हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में पहला खंड का दूसरा भाग। शाक संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा। नंबर 1। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक तरुण को शाक संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होना होता था। नंबर 2। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। नंबर 3। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। नंबर 4। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोदन ने शाक पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। नंबर 5। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। नंबर 6। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। नंबर 7। शाक सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक कुल के शुद्धोदन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा भी नम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। नंबर 8। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। नंबर 9। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। नंबर 10। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। नंबर 11। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। नंबर 12। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विभिन्न शाक संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। नंबर 13। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। नंबर 14। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। नंबर 15। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, सिद्धार्थ ने कहा। नंबर 16। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। नंबर का, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। नंबर खा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में
अनुपस्थित नहीं रहना होगा। नंबर का, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी साख का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। नंबर का, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। नंबर 17, इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 2, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 3, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 4, झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 18, सिद्धार्थ ने कहा, मानवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा। साख संघ के साथ मतभेद। नंबर 1, होनहार सिद्धार्थ को साख संघ का सदस्य बने 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। नंबर 2, वह संघ का अत्यंत समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण आदर्श व एक उदाहरण था और उसने अपने व्यवहार से स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। नंबर 3, उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। नंबर 4, इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। नंबर 5, शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। नंबर 6, शाक और कोलिये दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में। नंबर 7, जब सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाकों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में एक विवाद के बाद बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। नंबर 8, इसका पता चलने पर शाकों और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। नंबर 9, शाकों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक संघ का एक अधिवेशन बुलाया। नंबर 10, संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां की हैं। हमने अब तक उन्हें सहन किया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इससे रोका जाना चाहिए
और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध या संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वो बोले। नंबर 11। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न या समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो व्यक्ति किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। नंबर 12। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शासकों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि इस विवाद में हमारे आदमी भी अपमानित रहे हैं। यदि यह सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं है। नंबर 13। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की और आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। नंबर 14। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये पांचों आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। नंबर 15। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह त्रास समाप्त नहीं होगा। नंबर 16। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ। वह बहुत बड़े बहुमत से अमान्य हो गया। नंबर 17। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक और कोलिया निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। नंबर 18। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही होगा। नंबर 19। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है। युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य व धर्म है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। नंबर 20। सिद्धार्थ का उत्तर दिया, जहां तक मैं समझ सकूं, धर्म तो इस बात को
धर्म तो इस बात को मानने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, या केवल अबैर यानी प्रेम से ही शांत हो सकता है। नंबर 21। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्र में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। नंबर 22। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। देश छोड़ने का प्रस्ताव युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। नंबर 1। दूसरे दिन सेनापति ने शाक संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। नंबर 2। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाख के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। नंबर 3। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। नंबर 4। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। नंबर 5। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। नंबर 6। अल्पमत का दृढ़ निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। नंबर 7। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। नंबर 8। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। नंबर 9। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शासकों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शासकों के हित में है। शासकों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। नंबर 10। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए इस बात की याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक संघ बहुत कुछ कौशल राज्य के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए
कौशल राज को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह साक संघ के स्वतंत्र को और भी अधिक घटा दे। नंबर 11। सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। नंबर 12। लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नंबर 13। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश निकालना स्वीकार करना। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। नंबर 14, वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। नंबर 15, तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं। दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। प्रवज्जा ही समाधान। परिवाजक बन देश छोड़ने का निर्णय। नंबर 1, सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि साक संघ ने ही दंड दिया होगा और तब वह साक संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। नंबर 2, यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिवाजक बन देश छोड़ जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। नंबर 3, सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणित कर सकेगा। नंबर 4, इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से तुम परिवाजक कैसे बन सकते हो। नंबर 5, सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न
करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। नंबर 6, संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता व सर्वश्रेष्ठ हल था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। नंबर 7, कार्रवाई की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। नंबर 8, बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ और चिंतित हूँ। नंबर 9, अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा। नंबर 10, मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता लग ही जाएगा। यदि साप तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसीलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि यह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 11, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़े देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। नंबर 12, संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए नीति की दृष्टि से इसे स्वीकार कर लिया गया। नंबर 13, इस प्रकार साख संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और इस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उसने संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। नंबर 17, विदाई के शब्द। परिवार से विदाई की बेला का मार्मिक क्षण। नंबर 1, साख संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले राजमहल में पहुंच चुकी थी। नंबर 2, घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। नंबर 3, सुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा तो किया करते थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। नंबर 4, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ लेकर यहाँ तक आ पहुंचेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांत हेतु साक्यों का मन जीत लूंगा। नंबर 5, किंतु यह खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी तर्कपूर्ण बातें भी उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल नहीं हुई। नंबर 6, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ, सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया।
नंबर 7। लेकिन सुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया। जरा सोचिए, यदि शासकों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम क्या होता। नंबर 8। लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ है। सुधोधन दुख व चिंता से भरकर बोले, सारा परिवार ही साग जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों नहीं चलते। नंबर 9। प्रजापति गौतमी भी रोते हुए सुद्धोधन के साथ साथ बोले, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। नंबर 10। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या हमेशा तुमने एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया। क्या ऐसा नहीं है। अब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता तो तुम क्या करते। क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होते। नंबर 11। गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग होता, लेकिन अब तुम हम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं। मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। नंबर 12। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ। नंद अभी बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो। नंबर 13। गौतमी को संतोष न हुआ। उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण व अधीनता में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। नंबर 14। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक क्या कहेंगे। क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं बाड़े या कर्म से कोई ऐसी बात ना कहूँगा ना करूँगा कि जिससे कौशल राज को मेरी प्रवज्जा का अर्थात कारण ज्ञात हो जाए। नंबर 15। यह सही है, मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेकर वध का भागीदार बनना अथवा जंगल में रहना। इन दोनों में से अधिक श्रेय कर क्या है। नंबर 16। सुद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी शीघ्रता व व्यग्रता क्यों। शाक संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। नंबर 17। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा भी क्यों नहीं स्थगित कर देते। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक संघ से तुम्हें अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। नंबर 18। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया। नंबर 19। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। नंबर 20। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन के उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है।
नंबर 21। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। नंबर 22। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। नंबर 23। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, कपिलवस्तु में शाक संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। नंबर 24। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे विवर्जित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो। नंबर 25। सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार कर बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 26। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती। नंबर 27। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमत और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाती। यदि मैं प्रवज्जित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे पुत्र राहुल का पालन पोषण करना है। नंबर 28। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। नंबर 29। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम अपने प्रिय निकट संबंधियों को छोड़कर प्रवज्जित होने जा रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। नंबर 30। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतने दृढ़, वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे राहुल को लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली। इसके बाद वे वहां से चले गए। नंबर 18। सिद्धार्थ का महाभिक्रमण गृह त्याग यानी गृह त्याग, मानव कल्याण का मार्ग। नंबर 1। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भरद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएगा। भरद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंटक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। नंबर 2। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हो। नंबर 3। जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। नंबर 4। वे सिद्धार्थ को घेर कर खड़े हो गए। उनके चित भाव विवल थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हो और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हो। नंबर 5। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझा, क्योंकि वह
अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। नंबर 6, कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता, शालीनता और तेजस्विता को देखकर समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। नंबर 7, अन उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थी, मानो उसे निगल ही जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थी। नंबर 8, इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे हुए आबाद खड़ी थी और उसके प्रवज्जित होने के निर्णय पर विचार कर आश्चर्य कर रही थी। नंबर 9, बहुत कठिनाई से वह उसने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। नंबर 10, सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवज्जा को देखें, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे समय में उसके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। नंबर 11, ज्यों उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में उसके माता पिता भी है। नंबर 12, अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ भीग सा गया था। नंबर 13, सेवक छन ने अवश्य कंठक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वह भी वहां खड़ा था। सुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश अपने आंसुओं को ना रोक सका। नंबर 14, बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहां छन खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। नंबर 15, तब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया जैसा कि परिवाचक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिवाजक के योग वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। नंबर 16, इस प्रकार परिवाजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी होकर सिद्धार्थ भरद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विधिवत प्रवज्जा दे सके। नंबर 17, अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिवाजक बनने की घोषणा की। नंबर 18, यह याद करके कि उसने साक संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्जा लेने की और दूसरे अविलंब की साक जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। नंबर 19, जो जन समूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा की परिस्थिति भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जन समूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। नंबर 20, उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जन समूह
अभी भी उसके पीछे चला आ रहा था। नंबर 21। सिद्धार्थ रुका और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कुलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम सम, समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। नंबर 22। सुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चल पड़े। नंबर 23। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहनीय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में ससम्मान फेंकवा दिया। नंबर 24। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रज्ञा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। नंबर 25। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह शाक उच्च कुलों से उत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तरुण के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। नंबर 26। वह शाक तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दर स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग व समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, घर की जगह बेघर हो जाना था। और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल व चिंता करने वाला कोई नहीं था और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। नंबर 27। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक मुनि अथवा शाक सिंह कहलाने का अधिकारी है। नंबर 26। नंबर 28। शाक कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। नंबर 19। राजकुमार सिद्धार्थ और सेवक छन्न के बीच वार्तालाप। नंबर 1। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। नंबर 2। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। नंबर 3। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। नंबर 4। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। नंबर 5। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय व्यक्ति के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं।
नंबर 6, परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपने ही भावी सुख के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव नहीं कहीं भी नहीं है। नंबर 7, केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को ले लो और लौट जाओ। नंबर 8, राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। नंबर 9, उन्हें कहना कि मैं ना तो किसी स्वर्ग की कल्पना कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। नंबर 10, इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणित हो ही जाता है। नंबर 11, जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। नंबर 12, आदमी के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं है। नंबर 13, मेरे राजा पिता को देख भाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य की पालना करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। नंबर 14, मित्र मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से समझाना और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सके। नंबर 15, हाँ मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतया उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली है, वात्सल है, वचनतीत है। उसकी उदारता के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। नंबर 16, इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन ने भावावेश में रुधे कण से हाथ जोड़कर कहा। नंबर 17, स्वामी यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के दलदल में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। नंबर 18, आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसी आंखों से अश्रु धारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोहे निर्मित ही क्यों ना हो। इसने शिक्षक हृदय का तो कहना ही क्या। नंबर 19, कहाँ तो या प्रसाद में ही रहने योग कोम कोमल लांग और कहाँ वह त्रिक्षण कुशाग्रास से ढका तपस्या का वन। दुख में डूबे छन द्वारा सिद्धार्थ को वापस लौटने की प्रार्थना। नंबर 20, हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं दुख मग्न कपिलवस्तु के लोगों के बीच इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। नंबर 21, निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह शीर्षक वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सद्यम को छोड़कर चला जाता है। नंबर 22, और वह दूसरी माता जिसने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसे उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है।
नंबर 23, और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ भी है। नंबर 24, और हे धर्म तथा यश को संयोए रखने वाले, सर्वाधिक चिंता करने वाले आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अप्याय अपव्यय की तरह छोड़ देता है। नंबर 25, अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण में ही मेरे शरण स्थल है। नंबर 26, मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। नंबर 27, आपके बिना जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा शुभ समाचार दूंगा। नंबर 28, छन ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करें या विश्वास कर ले, तो यदि मैं निर्लज बनकर तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। नंबर 29, जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होता या उसके योग नहीं है कि उसे स्नेह का परित्याग किया जाए, मुझ पर दया करें और लौट चलें। नंबर 3, छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता व कोमलता से उत्तर दिया। नंबर 31, छन्न मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्य भावी है, वियोग अनिवार्य है। नंबर 32, यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं तो भी एक ना एक दिन व्रत हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देंगे। नंबर 33, मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। नंबर 34, जैसे पक्षी बसेरे के लिए व्रत पर जाते हैं और बाद में कई दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अस्वाभावी है। नंबर 35, जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार में प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। नंबर 36, और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की बचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो वह विभीषिका है। नंबर 37, क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस लौट जाओ, तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। नंबर 38, बिना मुझे कुछ कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दे और मेरा संकल्प याद करे, मेरा संकल्प दृढ़ है। नंबर 39, जब स्वामी
और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना तो एक श्रेष्ठ कंथक अवश्य ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। नंबर 40। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां चिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा। नंबर 41। कंथक, अश्रु मत भा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। नंबर 42। जब छन ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत गौतम के उस परिवाजक रूप को नमन किया। नंबर 43। तब कंथक और छल से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। नंबर 44। छल ने जब देखा कि उसके स्वामी राज त्याग कर परिवाजक का वेश धारण किए वन को जा रहे थे, तो उससे रहा न गया। वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। नंबर 45। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े को गले लगाया। निराश और विलाप करते हुए छन्न वापस कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। नंबर 46। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार इसने भी दृढ़ हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था।